नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जिसमें आज अगर आप 16 सितंबर है, आज का न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा आपने या फिर कल के न्यूज़ से अपडेट रहे होंगे, तो एक स्टेट है जो झारखंड बोला जाता है और वो जो है कि 2000 में बिहार से सेपरेट होकर के एक अलग स्टेट बना। और उसी के साथ झारखंड जो है कि आपका यूपी से बिहार से जो कि कट करके अलग बना, और एक छत्तीसगढ़ बना जो एमपी से, और उत्तराखंड बना जो कि यूपी से कट करके। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने एक स्कीम एक मतलब बिल लाई है, और उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी चीज़ें वहाँ के जो लोकल हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो यहाँ के लोकल हैं या फिर कहीं और के हैं। तो उनका एक बेस ईयर बनाया गया है। वो बेस ईयर है आपका 1932 है। हालांकि इस गवर्नमेंट से पहले भी कई गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया, और उस इनिशिएटिव का कुछ हद तक जो है कि प्रभाव उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई। और इसका जो इस बार का है, इस बार क्यों इतना चर्चा में है, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसने एक ऐसी स्ट्रेटजी झारखंड गवर्नमेंट ने बनाई है कि उसको जुडिशरी रिव्यू से मतलब अवॉइड किया जाए। मतलब जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका इंटरफेरेंस से बचा जा सके। क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो हायर जुडिशरी उच्च न्यायालय जो थे, उन्होंने कुछ इस तरह के टेक्निकल बेसिस पे उसको जो कि इनवैलिड कर दिया कि ये जो है कि आपका जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान के अलग है। तो ऐसा क्यों है, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया कि जो कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। हालांकि जब डीप में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि झारखंड का जो सिस्टम लाया गया है वो क्या है, कैसे है। उससे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारा लॉ है वो संविधान की शेड्यूल 9 में अनुसूची, इसको अनुसूची बोलते हैं, अनुसूची 9 में जो है कि इसको डाल दिया जाए। अब इसमें डाल देने से क्या फायदा है, इसमें ये फायदा हो जाता है कि जुडिशियल रिव्यू मतलब जो न्यायपालिका है उसको चेक नहीं कर सकती। हालांकि बीच में अब ये भी प्रोविजन हो गया कि अगर कोई डाल भी दिया गया और उसको ये चेक करते हुए, उसका रिव्यू करते हुए अगर जुडिशरी पाती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन करता है, तो इसको जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने गेम खेला है झारखंड गवर्नमेंट ने, तो वो बात अलग है। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि शेड्यूल कितनी हमारी शेड्यूल है, ठीक है। जिस तरह से हम किसी टॉपिक में किसी बुक को 2 से 4 जो कि चैप्टर और यूनिट में डिवाइड करते हैं, उसी तरह के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो उसको इसी तरह से पूरे को जो है कि हम 12 शेड्यूल में जो है कि इसको डिवाइड किए हैं, शेड्यूल में जो कि डिवाइड किए हुए हैं। हालांकि जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को जो हम अडॉप्ट किए, उसको जो है कि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब ये टाइम पीरियड के हिसाब से 4 और जो है कि हम शेड्यूल को जोड़ा गया। उस समय जो कि केवल 8 शेड्यूल हुआ करते थे और 4 और जोड़ दिया गया। इस समय टोटल जो कि हो गई हैं, टोटल 12 जो कि शेड्यूल हमारी हो गई है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने शेड्यूल हैं, कौन से शेड्यूल में क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे हम तो वन बाय वन करके हम पहले उनका नाम लिखते हैं कितने शेड्यूल हैं, और तो फिर उसके हिसाब से हम आगे और प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उनका किस तरह से जो काम करती हैं, उस शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, और इसको एग्जाम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के वो क्या है, कैसे हैं, उस चीज़ को हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम पहला शेड्यूल लेते हैं। सभी को पता है कि पहला शेड्यूल अगर हम बात करते हैं तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि शेड्यूल कितने हैं। अब देख सकते हैं शेड्यूल 1 हो गया यहाँ पे,
2 हो गया, और 3 हो गया, और 4, 5 हो गया, और 6 हो गया, और 7 हो गया, और 8 हो गया, राइट। ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रहा हुआ है। और 4 हम और ऐड कर रहे हैं इसमें, 4 हम शेड्यूल को और ऐड कर रहे हैं, जिसमें शेड्यूल आपका 9th हो गया, 9th हो गया, और शेड्यूल जो कि आपका 10th हो गया, और शेड्यूल जो है कि आपका 11 हो गया, और शेड्यूल जो 12 जो आपका 12, ठीक है, ये 12 है। तो ये हम आज प्रेजेंट टाइम में टोटल तो 12 है, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारा 8 ही थे। तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये 4 कैसे और कब कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कि जोड़ा गया। पहले हम पहला अपना शेड्यूल देखते हैं। इसमें स्टेट या फिर इंडिया की टेरिटोरी, मतलब इसका जो लैंड है, एरिया है, कहाँ पे कैसे है, उसके बारे में बात की गई है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं दूसरा और तीसरा। तो दूसरा में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है लीडर्स, उनकी ओथ, मतलब शपथ वगैरह जो लेंगे, उन लोगों को किस तरह की सब्सिडी दी जाएगी, उसके बारे में बात की गई है। तीसरी चीज़ ये है कि फिर सारी चीज़ें की गई है, पेमेंट वगैरह की जो, और इसमें जो है कि थर्ड में उसमें ओथ की बात नहीं की गई, इसमें जो है कि फैसिलिटीज़ की बात की गई। फैसिलिटी मतलब जो सैलरी होगी कितनी होगी, क्या क्या सब है। और इसमें जो कि ओथ का जो एमपी मिनिस्टर होते हैं, एमएलए होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जजेज होते हैं, सीएजी होता है, उनके जो कि उसकी बात की गई। जो शेड्यूल 4 है, इसमें ये बात की गई है कि जो राज्यसभा होती है, हमें पता है कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, जो पार्लियामेंट बनती है, तो उनमें जो सीट होते हैं, सीट अलॉट होते हैं जो स्टेट से। जैसे यूपी में 31 है राज्यसभा की सीटें, और कहीं गोवा में मान लीजिए 1 है, सिक्किम में 1 है। तो उनका किस बेसिस, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो कि उनका एलोकेशन होता है। आपको पता है कि यूपी सबसे जो कि बड़ा पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सीट है। और 5वां और 6ठा जो हमारा शेड्यूल बनता है, ये जो है कि आपका SC और ST एरिया के बारे में बात करता है कि उनका किस तरह का एरिया होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो इसमें जो डिफरेंसेस है, ये ऑल इंडिया में जो कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, बस एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके किसको, AMT को, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी पूरे स्टेट में लागू होता है। और ये जो 6 शेड्यूल होता है, वो जो है कि आप ये इन 6 जो स्टेट होते हैं, इनमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सुनते होंगे, आपके अगर ग्राम में कोई SC कैंडिडेट होता है या व्यक्ति है, उसका लैंड कोई अपर कास्ट का नहीं खरीद सकता। तो ये प्रोसीजर होता है कि जहाँ पे SC ST हैं, वो ट्राइबल्स एरिया, उनका नहीं किया जा सकता। और जो 7वां है, हमारा फेडरेशन की बात की गई है। फेडरेशन का मतलब कि शेड्यूल, सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि 3 तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट को डिवाइड किया, वैसे 4 है। जैसे एक यूनियन लिस्ट होती है, केंद्र की सूची होती है, एक राज्य की होती है, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, और एक रेसिडुअली लिस्ट होती है। हालांकि जनरली हम इस पर, जिसे यूनियन का होता है तो उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर स्टेट का होता है, राज्य का होता है, तो राज्य केवल बना सकता है। जो कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें राज्य और सेंट्रल दोनों बना सकता है। जो ये हमारा लैंड है, जो भूमि की बात की जाती है, वो जो है कि आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसलिए जो झारखंड गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है, उसको जो है कि ये करेंगे, क्या बोलते हैं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का असेंट चाहिए, राज्य सरकार ने अपना पास कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का असेंट चाहिए, फिर उसका प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, तो ये जो है कि बिल एक्ट बन जाएगा। और जो हमारा 8वां इसमें लैंग्वेज की बात की गई है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, ठीक है, मराठी, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। इस समय हमारे ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस इंडिया में हैं। अभी बात चल रही कि भोजपुरी और राजस्थानी को जो है कि 8वें शेड्यूल में जो है कि इंक्लूड किया जाए। अब आते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में फर्स्ट
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि इसमें डाला गया, ये जोड़ा गया। और इसमें जो भी कानून डाल दिया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था पहले, लेकिन अब होता है। और जो हमारा 10th शेड्यूल है, इसको जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो कि लाया गया। और इसमें जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून की, जैसे मान लीजिए ये होता है कि अगर कोई बीजेपी का मेंबर कांग्रेस का या फिर किसी और में जाता है तो उनके ऊपर इस तरह का कानून लगता है। आते हैं हम जो कि 11th और 12th के बारे में बात करते हैं। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसमें अर्बन लोकल बॉडी की बात की जाती है। वो ये 73 और 74 और 1993 और 93 में जो कि 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। इसमें पंचायती राज, पंचायत जो प्रधान होते हैं वो किस तरह के काम करेंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो हमारा ये 12th शेड्यूल होता है, इसमें अर्बन लोकल बॉडी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वहाँ पे जो पार्षद होते हैं, नगर निगम की जो निकाय वगैरह होती हैं, उनके बारे में ये बात की गई है। तो ये हमारा है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि आपका राज्यसभा की सीट एलोकेशन के लिए कौन से शेड्यूल में बात की गई थे, ये आपका 4th होता है। अगर आपसे बात कीजिए लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में डाला गया तो आपका 8th है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका 7th है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। और 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया कंप्लीट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ये भी सवाल पूछा हुआ है फर्स्ट में। और इसका तो बहुत बार यूपीएससी क्या बहुत से लोकल लेवल के भी एग्जाम कंपटीशन में पूछा गया। और 73 के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पूछा गया है। तो ये रहा हमारा आज का शेड्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया, और ऐसे ही हम डीप में डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।